धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा जहां सत्ता वापसी के लिए लड़ाई लड़ेगी, वहीं समाजवादी पार्टी 5 साल बाद अपना बनवास खत्म कर दोबारा से सत्ता हासिल करने के लिए मैदान में उतरेगी। वहीं कांग्रेस पिछले 30-32 साल से सत्ता से बाहर चल रही है, वो अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए जद्दोजहद करेगी। देखेंगे किसके हिस्से में क्या आएगा, लेकिन फिलहाल जो एक सूरत उभर रही है वो काफ़ी दिलचस्प है। वो सूरत ये बता रही है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं पर डोरे डाल रही है और फिलहाल उसने डोरे डाले आजम खां पे। आजम खां के बारे में आपको बता दें, ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, यानी कि फाउंडर मेंबरों में से एक रहे हैं। इन्हीं लोगों ने मिलकर समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। पिछले 1 साल से वो जेल में बंद हैं। वर्तमान समय में वो रामपुर से लोकसभा के सांसद हैं। इसके अलावा वो 7 बार के विधायक रह चुके हैं और कई बार के मंत्री रह चुके हैं। स्वार सीट से उनके बेटे विधायक हैं। हालांकि उनको जो है सस्पेंशन का सामना देखना पड़ रहा है, मतलब उनको बर्खास्त किया जा चुका है, उस सीट से खारिज किया जा चुका है उनका निर्वाचन। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा उनकी पत्नी जो हैं वो राज्यसभा की सांसद हुआ करती थी। वहाँ से इस्तीफा देकर उन्होंने अपनी पत्नी को जो 2019 में उपचुनाव हुआ था रामपुर सीट पर, आजम खां के छोड़ने की वजह से वो सीट खाली हुई थी, तंजीम फातिमा उनको वहाँ से चुनाव जितवा दिया था। ये कुल एक मिलाकर शख्सियत है आजम खां की। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आजम खां को जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक सदस्य के तौर पे भी जाना जाता है। बताया ये जाता है, लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ठीक उसी तरीके से जो है आजम खां ने स्थापना की है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की। एक बड़ा काम उन्होंने किया है। वो उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे सर सैयद अहमद खां बन गए। लोग इस तरीके की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया कि पिछले 1 साल से वो जेल में बंद हैं, उनके बेटे जेल में, हालांकि उनकी पत्नी जो है वो बाहर आ चुकी हैं। तो उनके 1 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस माइनॉरिटी सेल जो है उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। हर जिले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और उसमें मुद्दा उठाया गया कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता होने के बावजूद आजम खां जेल में हैं, उनका बेटा जेल में है। साल भर हो जाने के बावजूद समाजवादी पार्टी जो अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटीज़ की बात करती है, वो आजम खां के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रही है। हमारे पास एक वीडियो हमारे साथी ने मुरादाबाद से भेजा। मुरादाबाद में महानगर जो ऑफिस है कांग्रेस का, वहाँ पर पहुँचे नेशनल कोऑर्डिनेटर जो माइनॉरिटी सेल के अंदर हैं, नाम है मोहम्मद अहमद खान, और उन्होंने जो है बात रखी है आजम खां के हक में। उसी से सवाल पैदा हुए हैं कि आखिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के इस कद्दावर नेता के बारे में बात क्यों कर रही है। आप खुद सुन लीजिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन श्री शाहनवाज आलम जी ने आज 26 फरवरी 2021 को आजम खां जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जौहर विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, उन्हें जेल में गए हुए 1 साल हो गया। और उनके जेल में गए हुए 1 साल खत्म होने के बाद इस 1 साल में जो समाजवादी पार्टी का रवैया रहा है, इस संदर्भ में हमारी आज मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसी क्रम में आज अलग अलग ज़िलों में अलग अलग लोगों को भेजा गया है। मुझे जनपद मुरादाबाद में लगाया गया है। कांग्रेस कार्यालय से सपा के नेता की बात हो रही है, ये क्या है? ये कुछ पब्लिक को समझाएं क्या माजरा है? देखिए, यहाँ बात कांग्रेस कार्यालय से अगर हम इसको ऐसे देखें कि एक ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जिसको बुरे वक्त जब आया तो उसके अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल एक पार्टी को दे दिए, 9 बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे, वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं वहाँ से, और नेता विरोधी दल रहे उसी पार्टी के। लेकिन जब पिछले 1 साल से लगातार उनके ऊपर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, छोटे छोटे मुकदमे लिखे गए, उसके बावजूद भी उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी सुध नहीं ली। ना तो कहीं कोई धरना प्रदर्शन हुआ, ना कहीं कोई घेराव हुआ, ना कहीं कोई चक्का जाम हुआ। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जब बात अल्पसंख्यकों की आती है तो वो ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों समाज का हित मात्र सिर्फ समाजवादी पार्टी में है, और जब उनकी ही पार्टी के सबसे बड़े अल्पसंख्यक नेता
मुस्लिम चेहरा मोहम्मद आजम खान साहब को 1 साल लगातार जेल में डाल दिया गया, तो तब भी उन लोगों की चुप्पी नहीं टूटी। और करते क्या है कि सिर्फ मात्र ट्विटर या फेसबुक खेल रहे हैं। तो ये माना जाए कि अब आजम खां की बात कांग्रेस उठाएगी देश भर में। आजम खां की बात कांग्रेस उठाएगी, ये आप अगर इस जंग से देखें, मेरा देखना यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने 40 साल दिए और एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी खोली है, जो सरकार एक यूनिवर्सिटी को बंद और ख़त्म करना चाहती है, तो जाहिर सी बात है तो उनकी भी बात उठाई जाएगी अगर यूनिवर्सिटी को बचाना है। देख लिया, सुन लिया आपने, बहुत सारी चीज़ें आपकी जानकारी में आ गई होंगी, आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ आपको ये भी याद दिलाना बेहतर होगा, हालांकि नेताजी ने खुद ही जिक्र कर दिया डॉक्टर कफील खान का, तो डॉक्टर कफील खान के लिए भी अभियान चलाया कांग्रेस ने। जब वो रिहा हो गए तो खबरें आने लगी कि उन्होंने जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया। हालांकि धाकड़ खबर ने जब उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि वो राजनीति में नहीं जा रहे हैं और किसी भी पार्टी का कोई दामन नहीं थाम रहे हैं। अब यहाँ वो बात कर लेते हैं कि क्या कांग्रेस वाकई में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर डोरे डाल रही है, क्योंकि ये तस्वीर देखिए, पंखुड़ी पाठक हैं, ये समाजवादी पार्टी की स्पोक पर्सन हुआ करती थी, वर्तमान समय में ये कांग्रेस में आ चुकी हैं। अब इनके पति भी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। इनके पति की यानी कि अनिल यादव की ज़बानी सुन लीजिए कैसे वो इस पूरे मामले को बता रहे हैं। साथियों, आप यकीन मानिएगा, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था, बहुत ही कठिन फैसला था, क्योंकि जिस पार्टी से आप कॉलेज के दिनों से जुड़े हो उसे आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते। और जहां पार्टी में रहकर आपने विभिन्न पदों पर काम कर रखा हो, मैं नोएडा का महानगर अध्यक्ष रहा, मैं पार्टी का प्रवक्ता रहा, अलग अलग जिलों में जहां पर भी प्रचारक की भूमिका में पार्टी ने मुझे भेजा, चाहे सोनभद्र हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कैराना हो, चाहे लखनऊ हो, जहां पार्टी ने जिस तरह की जिम्मेदारी दी मैंने बखूबी निभाई है। लेकिन कल मैंने देखा कि मेरी पत्नी के स्टेटस पे कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अभद्र टिप्पणियां कर रखी थी। वो अभद्र टिप्पणियां मैं समझता हूँ सभ्य समाज में किसी भी महिला के लिए नहीं होनी चाहिए, और उन टिप्पणियों पे मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, जिससे कि चाहे कोई दूसरे दल की ही महिला हो, लेकिन अब असभ्य नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन बजाय कार्रवाई के मैंने देखा कि जो आधिकारिक समाजवादी पार्टी के ग्रुप हैं वहां पर मुझे ही नसीहत दी जा रही थी कि आप अपनी पत्नी को समझाइए और नहीं तो फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो मुझे उस टाइम पे लग गया कि जहां जिस पार्टी में रह के मैं अपने परिवार की और अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, उनका सम्मान सुनिश्चित नहीं कर सकता, वहां प्रदेश की महिलाओं की या बेटियों की बात मैं कैसे कर पाऊंगा। तभी मैंने ये फैसला लिया कि मैं पार्टी से आज अपने सभी चीज़ों से इस्तीफा देता हूं। जो मेरी प्राथमिक सदस्यता है, जो आजीवन सदस्य जो मैं हूं, उन सभी उससे मैं इस्तीफा देता हूं। और मैं अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, साथियों, सम्मान के सामने और आपके परिवार के सामने राजनीति बहुत छोटी चीज है और पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत छोटी चीज है। राजनीति करनी है तो करिए विचारधारा की, सम्मान के लिए राजनीति करिए। अगर कहीं आपका अपमान हो रहा हो तो उससे बेहतर है कि आप कोई दूसरा रास्ता चुन लें। मुझे लगता है कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं वो मेरी बात समझेंगे, और जिस तरह से आपका प्यार मुझे मिलता रहा है, मिलता रहेगा। बहुत धन्यवाद। मामला सुन के आपकी समझ में आ गया होगा, ज़्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। यानी कि पंखुड़ी पाठक ने जब से समाजवादी पार्टी को छोड़ा है, कांग्रेस का दामन थामा है, तो उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको लेकर ट्रोल किया जा रहा है, गंदी गंदी बातें लिखी जा रही हैं। और जैसा अनिल यादव का कहना है, इन्होंने बताया कि इन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि अपनी पत्नी को समझाएं। तो ऐसी पार्टी में रहने से क्या फ़ायदा, जो घर परिवार की महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकती, उससे सर्व समाज की महिलाओं के सम्मान और उनके उत्थान की क्या उम्मीद की जा सकती है। इसलिए इन्होंने कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, और अपना पूरा प्रोफाइल भी बताया कि कैसे कैसे कहां कहां कब किस किस ज़िले में रहे और क्या क्या काम इन्होंने पार्टी के लिए किया। यानी कि एक भारी मन से ये पार्टी छोड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इनकी पत्नी पर टीका टिप्पणी की। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या अनिल यादव भी अपनी पत्नी के साथ अब कांग्रेस का रुख करेंगे? क्या कांग्रेस उनको अपने साथ पार्टी में शामिल कराएगी? हालांकि कांग्रेस पे बात करें तो मध्य प्रदेश से जो चित्र उभर रहा है वो काफ़ी चिंताजनक है। जो लोग नाथूराम गोडसे के वफादार बने घूम रहे थे, उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, उनको पार्टी में शामिल करा लिया गया है। ग्वालियर के बड़े नेता माने जाते हैं और वो हितैषी माने जाते हैं नाथूराम गोडसे के। उसको लेकर कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे। कमलनाथ की भूमिका पर कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों की कांग्रेस में कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि ये तो खुला चेहरा है,
कांग्रेस के अंदर भी एक आरएसएस हमेशा से जिंदा थी। 2004 से लेकर 2014 तक, जब तक मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली के अंदर रही, यानी कि देश के अंदर रही, सोचिएगा कि कितने हजार सैकड़ों शिशु मंदिरों को स्कूल खोलने के लिए जगह दी गई, और वो भी कांग्रेस के दौर में। कांग्रेस अगर चाहती तो आज नाथूराम गोडसे की जो विचारधारा है वो यहाँ तक नहीं पहुँचती, और कांग्रेस अगर चाहती तो पूरे देश के अंदर गांधी की विचारधारा ज़्यादातर फैलती। कांग्रेस ने कभी इन विचारधाराओं को रोका ही नहीं, क्योंकि कहा यही जाता है कि अगर बीजेपी ए पार्टी है आरएसएस की, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बी पार्टी आरएसएस की। और या ये भी कह सकते हैं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है, उसे पता है कि आज भाजपा सत्ता में है, हो सकता है 2024 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आए, तो वो अपने नेताओं को वहाँ पहले ही प्लांट कर लेता है अपने आप को बचाने के लिए। ऐसे ही एक नेता का नाम लिया जाता है अरुण नेहरू, जो राजीव गांधी के करीबी थे। उन्होंने ही जब ये साहबानों वाला मामला हुआ, पार्लियामेंट से कानून बनाया गया, उसके 15 दिन के बाद जो है बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुलवा दिए थे। कहा था कि आपको जो प्रचंड बहुमत मिला है वो असल में हिंदुओं की वजह से मिला है, और आपने शाहबानों का कानून बना के पार्लियामेंट से गलत कर दिया है। इससे मैसेज ये जा रहा है कि आप तो धर्म विशेष के लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है इसके दरवाजे खोल दीजिए। और उसी के बाद से देखिए किस तरीके से भाजपा बढ़नी शुरू हुई, कांग्रेस घटनी शुरू हुई, और वहीं से हर्ष इतना बुरा हुआ कि राजीव गांधी के टाइम में 400 से ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस आज तक 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है, और अब तो सिमट कर 100 से नीचे रह गई है। लेकिन ये दो तस्वीरें उभर रही थी, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई थी। मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए कि आजम खां वाकई में कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। यहाँ आजम खां के बारे में आपको बता दें कि एक बार ठाकुर अमर सिंह को लेकर आजम खां का मुलायम सिंह से झगड़ा हो गया। आजम खां ने पार्टी छोड़ दी और वो अपने घर बैठे रहे। एक लंबे अरसे तक वो अपने घर बैठे रहे। उस वक्त भी उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। तो क्या इस वक्त वो जेल से निकलने के बाद वाकई में समाजवादी पार्टी को त्याग देंगे? और वाकई में समाजवादी पार्टी ने क्या उनके साथ हो रहे अत्याचार पर आवाज़ नहीं उठाई है? इसको आजम खां भी समझ रहे हैं। और आजम खां क्या अब यहाँ से अपनी एक पारी कांग्रेस के साथ शुरू करने जा रहे हैं? और क्या आजम खां के आने से कांग्रेस मजबूत होगी, उनको एक स्थापित नेता उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिमों में मिल जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, तरह तरह से उनको देखा और समझा जा सकता है, उन पर गौर किया जा सकता है, लेकिन चंद सीटें होती हैं जिन्हें समेट के आपके सामने रखने की कोशिश करता है धाकड़ खबर। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।